सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। स्टूडेंट, तो आइए आज मैट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। दो मैट्रिक्स का कैसे गुणा किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि दो मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है। इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे किया जाता है। जैसे उसकी कुछ स्थितियां है बच्चों, क्या करना है हमको, मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाइकेशन, आव्यूहों का गुणन। कैसे दो आव्यूह का हमको गुणा करना है बच्चों। इसकी कुछ स्थितियां हैं, इस स्थिति को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्थिति जब समझ में आएगी तभी आपको समझ में आएगा कि दोनों दिए गए आव्यूह का मल्टीप्लाइकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो स्थिति में पहला ये है कि दोनों आव्यूह जो होंगे, दोनों आव्यूह के क्या होने चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। दोनों आव्यूहों की क्या होनी चाहिए बच्चों, कोटि समान होनी चाहिए, उनका आर्डर सेम होगा। तो इस कंडीशन में दोनों मैट्रिक्स का गुणा हो जाएगा, समान होने चाहिए। दोनों आव्यूहों की जो कोटि होगी वो क्या होनी चाहिए, समान। अगर दोनों दिए गए आव्यूह की कोटि क्या है, समान है बच्चों, आव्यूह की कोटि, तब दोनों आव्यूह का गुणा हो सकता है। दूसरी स्थिति क्या होगी, यदि आव्यूह, मान लीजिए दो आव्यूह हम लेते हैं, इसी पे डिस्कस करते हैं बच्चों, ए व बी। यदि आव्यूह ए के जो पंक्ति है, ए के पंक्तियों की संख्या वो किसके बराबर हो बच्चों, बी के स्तंभों की संख्या। जो आव्यूह बी है उसके स्तंभों की संख्या के बराबर हो। मतलब यदि आव्यूह ए के पंक्तियों की जो संख्या है आव्यूह बी के स्तंभों की संख्या के बराबर है, तब भी उस आव्यूह का गुणा हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी बच्चों, यदि आव्यूह ए के स्तंभों की जो संख्या है, ए के स्तंभों की जो संख्या है वो बराबर हो जाए बी के पंक्तियों की संख्या के, पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए, तब भी उन दोनों आव्यूहों का गुणा किया जा सकता है। मतलब या तो उन दोनों आव्यूह की आर्डर क्या हो, समान होनी चाहिए, या तो दूसरा क्या कर सकते हैं कि पहले आव्यूह की जो पंक्तियों की संख्या है दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, तब दोनों आव्यूह का गुणा किया जा सकता है। या आप पहले आव्यूह के जो स्तंभों की संख्या है दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाता है, तब आव्यूह का गुणा किया जा सकता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। जैसे पहला स्टेप क्या बोलता है कि दोनों आव्यूह की अगर कोटि समान है तब भी उन आव्यूहों का मल्टीप्लाइकेशन हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो बच्चों ध्यान दो, इसका कोटि क्या है, इसका कोटि है, दो पंक्ति है तो 2, दो कॉलम है तो 2, तो 2 क्रॉस 2 कोटि का है। इसमें कितनी पंक्ति बच्चों, 2, और कितने कॉलम है, 2, तो 2 क्रॉस 2। दोनों आव्यूह का आर्डर बच्चों क्या है, समान है। यदि दोनों आव्यूह का आर्डर समान है तो उस कंडीशन में भी दोनों आव्यूह का गुणन किया जा सकता है, पहला हो गया। और दूसरा, जैसे मान लीजिए आव्यूह ए बराबर दे दिया जाए 3, 5, 4, अब आव्यूह बी बराबर दे दिया जाए 3, 4, 2, ऐसे कुछ भी दिया गया है। यहाँ से बच्चों इसकी कोटि क्या होगी, एक पंक्ति है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, 1, 2, 3 कॉलम है, तो यहाँ से हो जाएगा इसका आर्डर 1 क्रॉस 3 का। इसमें बच्चों 3 पंक्ति है और कितने कॉलम है, 1। तो आप देख सकते हो कि इसके स्तंभों की जो संख्या है इसके कॉलमों की संख्या के बराबर है, या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, और इसके या इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर हो या इसका पंक्ति इसके स्तंभ के बराबर होगा, तब भी क्या हो जाएगा, आव्यूह का गुणा हो जाएगा।
तो आइए एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों। ये तो इसका कंडीशन हो गया कि किस कंडीशन में दिए गए आव्यूह का गुणन संभव होगा, अन्यथा नहीं। एग्जांपल से समझ लेते हैं बच्चों। मान लीजिए आव्यूह ए बराबर दिया जाए, यहाँ एक आव्यूह है बच्चों बी इज इक्वल टू ए दिया गया। यहाँ आपसे कहा जाए ए बी फाइंड करिए, तो बच्चों ए बी क्या होगा, पहले आप समझ लो कि क्या ए बी संभव है, ए और बी का गुणा किया जा सकता है कि नहीं। तो ए आव्यूह की कोटि क्या है बच्चों, 2 पंक्ति है और कितने कॉलम है, 2, तो 2 क्रॉस 2 का है। इसमें कितनी पंक्ति है, 2 और कितने कॉलम है, 3। आप देख सकते हो इसके स्तंभों की जो संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर। पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो इन दोनों आव्यूहों का क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है। तो आइए गुणा करके दिखाते हैं बच्चों। ए का मान कितना है 3, 5, 2, 2 मल्टीप्लाई यहां से कितना है 2, 5, 2, 3, 3, 1। यहां से क्या होगा बच्चों, जब गुणा होगा तो यहां से मिलेगा क्या, 3 का गुणा 2, मतलब क्या करना है बच्चों, स्टेप ध्यान देना कि पहली पंक्ति का गुणा सेकंड वाले के कॉलम में करते हैं, फिर उसी पंक्ति का गुणा अगले कॉलम में करेंगे, फिर उसी पंक्ति का गुणा अगले कॉलम में करते हैं, फिर उसी पंक्ति का गुणा अगले कॉलम में करते जाते हैं। तो बच्चों यहाँ से ध्यान दो, इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम में होगा तो 3 का गुणा 2 होगा, 3 दूनी 6 प्लस करके बच्चों इसी पंक्ति का गुणा इस कॉलम में हो रहा तो 3 का गुणा 2 होगा, 3 दूनी 6 प्लस अब इसका गुणा इसमें होगा 5 जाए कितना होगा बच्चों 15 हो गया। सेम उसी तरह इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम में करना है तो 3 का गुणा 5 में हुआ 3 बचे 15 प्लस 5 का गुणा 3 होगा 5 जाए 15। फिर इसी पंक्ति का गुणा अगले कॉलम में करना है तो 3 का गुणा 2 हुआ 3 दूनी 6 प्लस 5 का गुणा 1 में होगा 5 1 के 5 हो गया। सेम वही प्रोसेस अब इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम में सब में करना है तो 2 ये जो है इसका गुणा पहले इसमें करना है तब इसमें करना है तब इसमें, तो 2 का गुणा 2 में होगा 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6। अब इसका गुणा इसमें करना है तो 2 का गुणा 5 में होगा 2 बचे 10 प्लस 2 3 6। अब इसका गुणा इसमें करना है तो 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2। तो बच्चों ये कितना प्राप्त हो जाएगा, यही आव्यूह आपका 15 6 21 15 15 30 6 5 11 और यहाँ से हो जाएगा 6 4 10 10 6 16 और 4 2 6। ये आपका हो गया, इन दोनों आव्यूहों का क्या हो गया बच्चों, गुणा होगा। बच्चों ये गलती मत करना, जिस प्रकार योग में आपने संगत पदों को जोड़ा था और घटाने में घटाया गया था आर्डर सेम होने पर, वो गलती यहाँ नहीं करना है कि 2 का गुणा 3 में करना है इसका गुणा इसमें, इस तरीके से इसका नहीं होता है। जो कंडीशन तीनों स्टेप बताया गया है उस कंडीशन में अगर कोई भी स्टेप फॉलो कर रहा है दिया गया मैट्रिक्स तब जाके उसका गुणन संभव होगा। गुणा कैसे करना है, प्रत्येक पंक्ति का गुणा कॉलम में प्रत्येक कॉलम में पहले करना है प्लस प्लस करते हुए। इसके बाद आइए इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, परिवर्त आव्यूह क्या होता है बच्चों। परिवर्त आव्यूह जैसे मान लीजिए बच्चों कि कोई आव्यूह अगर दिया गया है उसके पंक्तियों को कॉलम में बदल दिया जाए तो जो आव्यूह प्राप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे क्या हुआ, परिवर्त आव्यूह जिसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बच्चों इसकी जो डिफिनीशन है, पहले डिफिनीशन पे हम चलते हैं। यदि दिए गए आव्यूह, यदि दिए गए आव्यूह के पंक्तियों को, यदि दिए गए आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए,
बदल दिया जाए तब प्राप्त जो नया आपका अवयव होगा, तब प्राप्त अवयव को परिवर्त अवयव कहते हैं। परिवर्त अवयव कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि यदि ए बराबर कोई अवयव दिया जाए 3, 5, 6, 2, 3, 4 ऐसे दिया जाए। अब यहां से क्या करना है बच्चों, ए है, ए का परिवर्त अवयव, उसको हम डैश भी लिखते हैं, ए पावर टी भी लिखा जाता है। पावर टी का मतलब कि ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स यहाँ पर फाइंड किया जा रहा है। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, ये जो आपका पंक्ति है, इस पंक्ति को किस में बदलना है बच्चों, स्तंभ में। चाहे स्तंभ को पंक्ति में बदलो या पंक्ति को स्तंभ में, बात एक ही हुआ। तो यहाँ से 3, 5 जो पंक्ति था वो क्या हो गया बच्चों, स्तंभ हो गया। 6 जो पंक्ति था ये क्या हो गया बच्चों, स्तंभ हो गया। 3, 4 क्या था, पंक्ति है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्तंभ हो गया। अब यही आपका क्या प्राप्त हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना बच्चों। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या था, 3 पंक्ति है। अब यहाँ से कितने कॉलम थे, 2, तो 3 क्रॉस 2 कोटि क्या था, यही क्या होता है इसमें, उसका उल्टा हो जाता है। अब इसमें कितनी पंक्ति है, 2, और कितने कॉलम है, 3, मतलब ये जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो कहने का मतलब यदि ए बराबर अवयव आपका है ए आई जे कोई है m क्रॉस n का, तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होगा ए आई जे का, वो क्या हो जाएगा, इसका जो ऑर्डर होगा क्या हो जाएगा, n क्रॉस m का हो जाएगा बच्चों। तो ये तो हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बच्चों एक चीज ध्यान देना है कि यदि ए कोई अवयव है, इसका हमने ट्रांसपोज प्राप्त किया, तो अवयव यहाँ से क्या हो गया, अगर इसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड किया जाए, किसी दिए गए अवयव का परिवर्त पुनः उसका परिवर्त किया जाएगा, तो पुनः वही प्रारंभिक जो अवयव होता है वो प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब अवयव अगर ए बराबर मान लीजिए 3, 5, 2, 1 है, यहाँ से ए डैश हमने फाइंड किया, तो इसकी जो पंक्ति 3, 5 थी कॉलम में हो गया, और जो ये पंक्ति थी ये भी क्या हो गया, कॉलम में। अगर पुनः इस ए डैश का हम परिवर्त निकालते हैं तो पुनः यही अवयव आ जाएगा। देख लीजिए, ये पंक्ति था क्या हो जाएगा, कॉलम में, ये पंक्ति था क्या हो गया, कॉलम में, पुनः वही अवयव प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ए डैश का अगर हम डैश फाइंड करते हैं तो पुनः वही पहले वाला मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। इसको ध्यान देना बच्चों। आइए इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि सममित अवयव क्या होता है और विषम सममित अवयव क्या होते हैं। सममित अवयव सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों, सिमेट्री मैट्रिक्स। सममित अवयव, सममित अवयव क्या होता है बच्चों, यदि किसी दिए गए अवयव का हम परिवर्त फाइंड करें, अगर दिए गए अवयव का हम परिवर्त निकाले, पुनः वही अवयव प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सममित अवयव कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया यहाँ डिफिनेशन में, यदि किसी दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव ज्ञात किया जाए तो प्राप्त अवयव पुनः वही अवयव प्राप्त हो जाता है। अवयव प्राप्त हो जाता है
तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। सममित आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है, यहां से मान लीजिए 3 -1 -1 5 है, यहां से इसका हम परिवर्त आव्यूह फाइंड करें और पुनः वही ए प्राप्त हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे सममित आव्यूह। अगर यहाँ से बच्चों इसका हम ए डैश फाइंड करते हैं तो ए डैश क्या मिलेगा, ए जो पंक्ति था कॉलम हो जाएगा 3 और -1, और ए जो -1 और 5 था ये भी कॉलम में हो गया। आप देख सकते हो जो आव्यूह ए है वही आव्यूह ए है, तो कहने का मतलब ए डैश बराबर ए मिल रहा है। अगर ए डैश बराबर ए मिल रहा अर्थात किसी दिए गए आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं और पुनः वही आव्यूह क्या हो रहा है, प्राप्त हो जा रहा है, तो उस आव्यूह को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, सममित आव्यूह कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं प्राप्त हो रहा है, डैश बराबर ए नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम सममित आव्यूह नहीं कहते हैं। आइए इसके बाद तक करते करते हैं विषम सममित आव्यूह क्या होता है। विषम सममित आव्यूह बच्चों, विषम सममित आव्यूह क्या है? विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह ए है, उसका परिवर्त आव्यूह निकाला जाए, पुनः वह आव्यूह ऋणात्मक रूप में प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विषम सममित आव्यूह। यहां लिखेंगे यदि किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने पर पुनः वही आव्यूह ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। विषम सममित आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर कोई आव्यूह ए था, इसका जब परिवर्तन निकाला जाए, वह आव्यूह ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा पुनः प्राप्त हो जाता है, तो उस आव्यूह को हम बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। कहने का मतलब एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मान लीजिए एक आव्यूह ए बराबर दिया जाए, यहाँ से 0 और -5, यहाँ हो जाए 5 और 0। यहाँ से बच्चों जब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ए डैश फाइंड करते हैं, तो यहाँ से आव्यूह क्या मिलेगी, जो पंक्ति थी कॉलम में हो गया, ये पंक्ति जो थी कॉलम में हो गया। यहाँ से देखो अगर माइनस चिन्ह मान लीजिए हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस चिन्ह जब कॉमन लेंगे तो 0 के पहले माइनस, तो कोई मतलब ही नहीं, +5 था, ये हो जाएगा माइनस में 5, ये माइनस था प्लस में हो जाएगा ये 0। पुनः आप देख लो वही आव्यूह ए क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब ए डैश बराबर क्या मिल गया, ए। अगर ऐसा हो रहा है किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने पर पुनः वही आव्यूह ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राप्त हो जाता है, तो उस आव्यूह को हम बोलते हैं क्या बच्चों, विषम सममित आव्यूह। और अगर ऋणात्मक चिन्ह नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सममित आव्यूह कहते हैं। बात आ रही समझ में? तो बच्चों ये जितना भी चीजें पढ़ाया गया इसे नोट कर लीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।